नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ नंबर सिस्टम के एक और शानदार सेशन के साथ। दोस्त, हम आज पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याएं। हमने संख्याओं के प्रकार और उन पर आधारित क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कर लिए हैं। आज हम नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्याएं। दोस्त, आपने पढ़ी जरूर होंगी, आपने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन ये पहली बार देखेंगे आप इनके प्रकार और इनको कैसे हल किया जाता है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कराने वाला हूं यहाँ पर। तो यदि वीडियो आपने शुरू कर दी है तो अंत तक जरूर रहना और वीडियो को बिल्कुल देखते से ही लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मैथ्स में नया हमेशा ही मिलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन से। दोस्त, हम नंबर सिस्टम में एक और चीज पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्याएं। आखिर दशमलव संख्याएं होती क्या हैं? तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बेभिन्न जिनके हर 10 की घातों में होते हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दोस्त, दशमलव संख्याओं के प्रकार हम देखते हैं। तो दशमलव संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है शांत, हिंदी में हम इसको शांत बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे दोस्त? हम इसको टर्मिनेटिंग। ठीक है। दशमलव संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। इंग्लिश में बात करूं तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे और अशांत को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। फिर इसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। इसका एक और प्रकार होता है अशांत का अनावर्ती। ठीक है। इनके विस्तृत जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। फिर आवर्ती के भी दो प्रकार होते हैं, शुद्ध आवर्ती मतलब प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं, और अगली होती है मिक्स्ड आवर्ती, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। ठीक है। तो ये थे इसके प्रकार। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसको अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम शांत पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शांत पर, या जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं दोस्त? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आखिर होता क्या है? तो आपने ऐसी बहुत सारी संख्याएं देखी होंगी जिनमें यदि आप क्या करते हैं, जिनमें आप किसी संख्या का भाग देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5 बटे यहां पर लिख दिया है 8। अगर आप 5 में 8 का भाग देते हैं दोस्त, तो आपको जो भागफल मिलेगा वो शांत दशमलव में मिलेगा। कैसे? जैसे 5 में हमने 8 का भाग लगाया, लगा दो जरा यहाँ पर 5 में 8 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे हम। ठीक है, लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 8 का दूनी इतनी बार पढ़ना कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 8 पंजे 40 और 8 6 होता है दोस्त 48। हमारे पास आ गया है 48। शेष कितना मिलेगा? 2। अब हम फिर से यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। 8 दूनी हो जाएगा दोस्त हमारे पास 16। इसमें से आप घटाएंगे तो मिलेगा 4, और 8 पंजे कितना होता है दोस्त हमारे पास? 40। तो इसमें पूरा पूरा भाग चला गया है। ठीक है। और अब क्या आगे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि दशमलव शेषफल क्या आ चुका है दोस्त? 0 आ चुका है। शेषफल हमारे पास 0 आ चुका है। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो भिन्न होती है, ये वाली जो भिन्न होती है वो कौन सी होती है? शांत दशमलव होती है। ये बात समझ गया क्या? या इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्त, वो भी चर्चा कर ले रहे हैं हम। ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद दशमलव प्रसार शांत होता है। इसकी परिभाषा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि ऐसी सभी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव बिंदु के बाद उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख ले रहे हैं। जैसे पहला नंबर मैंने लिखा, मैंने कहा 0.532। अब बस हमने कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। ठीक है। और भी लिख सकते हैं हम, जैसे मानो लिख दिया मैंने 5.671। ये भी कौन सी हो गई है? शांत दशमलव संख्या हो गई है। क्लियर हो गया है ना दोस्त? ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये दशमलव जो होता है इस तरफ क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में पूर्ण संख्याएं होंगी और दशमलव के राइट हैंड साइड में क्या होंगी? भिन्न होगी। क्या होगी? एक भिन्न होगी। कैसे भिन्न होगी समझते हैं क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या?
671/1000 लिख सकते हैं ना दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं। दशमलव संख्याओं को आप यदि p/q के रूप में कन्वर्ट करोगे, दशमलव संख्याओं जैसे कोई भी संख्या होगी, 0.5 कह दिया मैंने, इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, दशमलव बिंदु हटाएंगे, ये आपका अंश हो जाएगा, और डिवाइड में क्या करेंगे आप, उतने एक लगाकर उतने जीरो लगा सकते हैं जितने दशमलव के बाद अंक है। और देख ले रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा 0.35, इसको आप यदि परिमेय संख्या या p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 35 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो क्या शांत दशमलव संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ गई है? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है कि अगर आपको कोई सी भिन्न दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि चेक कीजिए कि ये शांत दशमलव संख्या है अथवा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव भिन्न रहेगी जो भी है, तो उसके हर में, इनके हर हमेशा जो होते हैं, इनके हर क्या होते हैं, हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होते हैं। शांत दशमलव संख्याओं के, अगर आप शांत दशमलव संख्याओं को यदि p/q के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उनके हर हमेशा किस रूप में मिलने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में मिलना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने 5 में दिया दोस्त 2 का भाग, किस 5 में कितने का भाग लगाया हमने, 2 का। आप यदि भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमसे बनता है, पर यहाँ पर एक चीज गौर करने की है, यहाँ पर हर कितना है, तो आप कहेंगे सर हर तो यहाँ पर 2 है। नहीं दोस्त, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। एक और चीज नोट कर लीजिए आप कहीं पे कि किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है दोस्त, 1 होता है। क्लियर होगा ना? जैसे मान लो मैंने कहा 5 की पावर 0, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मैंने कहा 25 की पावर 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, क्या हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब हर में लिखा हुआ है 2। या हम क्या करें, हमने क्या कहा, इसके हर किस रूप में होते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में इसके हर होते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ उदाहरण और हम देख ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 9/10। इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, आप 9 लिख दें यहाँ पर और एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, मतलब इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 9 में यदि आप 10 का भाग देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.9। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका हर किस रूप में है, तो आप कहेंगे सर हम 10 को लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो इस रूप का हो गया है कि नहीं, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और भी उदाहरण देख ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 23/20। कितना है हमारे पास, 23/20। मैं अगर आपसे बोलूं कि 23 में आपको भाग लगाना है 20 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? इसका आंसर आ जाएगा 1.15। आप लगा के देख लेना, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, आप 23 में भाग दोगे तो आएगा हमारे पास 11.5, लेकिन एक अंक के बाद और दशमलव खिसक आएगा लेफ्ट साइड में। हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया। क्या ये शांत दशमलव संख्या है? आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद यहाँ पे जाके प्रसार रुक गया है, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्या। अब इसके हरों पर जरा हम गौर करें तो इसका हर क्या है दोस्त हमारे पास, तो ये हमारे पास 20 को लिख सकते हैं दोस्त। हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इस रूप का हो गया कि नहीं? आप कहेंगे सर हो गया है। तो ध्यान रखना कि शांत दशमलव संख्याएं केवल और केवल वह भिन्न होंगी जिनके हरों में 2 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा। यदि 2 सिंगल आ रहा है तो भी काम चल जाएगा, 5 अगर सिंगल आ रहा है तो भी शांत होगी,
2 और 5 एक साथ आएंगे तो भी 5 होगी, ठीक है ना। अब हम ये समझ ले रहे हैं कि इनके साथ अगर कुछ और चीज आ जाए या अलग से कुछ चीज आ जाए तो ये होती है कि नहीं शांत, तो उसको और चेक कर ले रहे हैं हम, देख ले रहे हैं हम, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लेना, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। जैसे मैंने कहा आपसे आपसे मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 7 बटे कितना करके देख लीजिए, 18 करके देख लीजिए, 7 बटे 18 करके देख लीजिए। 7 बटे 18 बाद में देखेंगे, मैंने कहा आपसे 1 बटे 3 करके देख लीजिए। क्या यहाँ पर हर 2 की पावर 1 इंटू 5 की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है? आप कहेंगे नहीं है सर। तो यहाँ पे 1 में आप भाग लगाइए 3 का, लगाते जाइए, तो इसका आंसर आएगा वो दोस्त क्या आएगा, 0.3333। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। क्या देखा हमने कि यदि यहाँ पर 2 और 5 नहीं है तो अशांत ही आ जाएगा, ठीक है। ये लगातार ही चलता जाएगा। और एग्जांपल देख ले रहे हैं कि अगर आपने अभी मैंने जैसे लिखा था 7 बटे 18, कितना लिखा था दोस्त, 7 बटे 18। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.38888 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हर चेक कर ले रहा है जरा, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 नाम 18 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 हो गया है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर हो गया है। क्या इसके साथ 2 के साथ 5 आया है? नहीं आया है। क्या 2 सिंगल है क्या? तो 2 सिंगल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि आपके साथ इनके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, 2 और 5 को छोड़कर कोई अलग से चीज आ जाती है, तो वह जो भिन्न होती है वो हमेशा कैसी हो जाती है, अशांत हो जाती है, शांत नहीं रहती है। उम्मीद है दोस्त कि शांत दशमलव संख्याओं में आपको दिक्कत अब नहीं जाने वाली, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या था हमारे पास वो चेक कर ले रहे हैं। सेकंड था हमारे पास अशांत, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं दोस्त? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो टर्मिनेट मतलब रुक जाए जिनका दशमलव प्रसार। अशांत में क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान रखना, हमने शांत में क्या देखा था कि अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद जाने पर प्रसार रुक जाए तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। लेकिन दशमलव बिंदु के बाद लगातार ही कोई संख्याएं या किसी क्रम में लगातार संख्याएं चलती रहें या अनंत अंकों की कोई एक संख्या हो जाए, जैसे मान लो ये हो गया 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1, ये अनंत तक जा रहा है दोस्त, तो ये कौन सी हो जाएगी? अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। आपको क्लियर है क्या? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीट होने लगती है चीजें, और कभी कभी क्या होगा कि कुछ अंक लिखे होंगे फिर उसके बाद पता लगा कि 7 8 7 8 7 8 आने लगा है। तो ये अलग अलग प्रकार के नंबर हो गए हैं। तो इन्हीं को अलग करने के लिए हमने इसके भी प्रकार पढ़े थे। इसके 2 प्रकार होते थे दोस्त। कौन से होते थे? 2 प्रकार होते थे। कौन कौन से होते हैं हम पढ़ ले रहे हैं। एक तो होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास अशांत के 2 प्रकार पढ़े थे हमने। एक होता था आवर्ती, एक क्या होता था दोस्त? आवर्ती। और सेकंड था हमारे पास अनावर्ती। सेकंड क्या था दोस्त? हमारे पास अनावर्ती था। सेकंड हमारे पास था अनावर्ती, है ना, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ गए ना दोस्त? इसका मतलब है कि ये लगातार चलती जाएंगी और ना ही किसी सीरीज में रिपीट होने वाली है। अब इसके भी 2 प्रकार पढ़े थे हमने आवर्ती के। पहला पढ़ा था हमने शुद्ध आवर्ती, दूसरा पढ़ा था हमने मिश्रित आवर्ती। अब इन पर चर्चा कर ले रहे हैं। पहला पढ़ा था हमने शुद्ध आवर्ती, दूसरा पढ़ा था दोस्त हमने मिश्रित आवर्ती। आखिर ये होती कौन सी है, इस पे हम चर्चा कर ले रहे हैं दोस्त। आपको कभी लिखा मिल जाए जैसे दशमलव बिंदु के तुरंत बाद कोई या तो एक अंक रिपीट हो या फिर किसी क्रम में रिपीट होने लगे अंक, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो शुद्ध आवर्ती हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 0.33333 और ये अनंत बार आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दशमलव बिंदु के तुरंत बाद ये रिपीट होने लगा ये अंक, तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी? शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.5757575757,
ये 5757 चलता जाएगा, तो ये भी किस कैटेगरी में जाएंगे दोस्त? शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव संख्या में। एक आध एग्जांपल और देख ले रहे हैं, मैंने लिख दिया 5.136 ये भी अनंत बार जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? पेपर में आपको इनका रूप कैसा देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना 0.333 आपको अगर पेपर में ऐसा लिखा मिल जाए तो इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझना दोस्त, ध्यान रखना कि दशमलव बिंदु के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इनकी पहचान ये होती है, जैसे ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब है कि 3 जो है वो कितनी बार आया है? अनंत बार आया है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं 2.5757 रिपीट हो रहा है तो 57 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि 57 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव संख्याओं की पहचान है। इसको कैसे लिखेंगे दोस्त हम, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5.136136 मतलब 136 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पेपर में हमको ये देखने को भी मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद है दोस्त आपको शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इनको हम P बटे Q के रूप में करना आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ ले रहे हैं, इसमें हमारे पास है मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। इसको समझते हैं हम। मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में क्या होता है कि दशमलव बिंदु की ये तुरंत बाद रिपीट नहीं होती हैं। दशमलव बिंदु के बाद पहले कुछ अंक आएंगे, फिर उसके बाद कुछ अंक रिपीट होते रहेंगे। कैसे समझते हैं, जैसे आपको कभी लिखा मिल जाए, एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं 0.35 और पता लगा आने लगा 6666, तो यहां पे देखिए ये रिपीट ना होने वाला हिस्सा है और फिर ये रिपीट होने लगा है। ये भी कहां तक जाते हैं दोस्त? अनंत तक जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब इसको शो कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे, तो इसको लिखा जाता है 0.35 लिखा और रिपीट कौन सा अंक हो रहा है? 6, तो 6 के ऊपर क्या लगाते हैं दोस्त? हम बार लगा देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई रही, और यदि क्लियर होती जाए दोस्त तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक आध उदाहरण और देख ले रहे हैं हम। मैंने कहा 5.67 और 235 इस तरीके से ये अनंत बार आ गया है। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्त? इसको लिखने का तरीका है, पहले तो अपन 5 पॉइंट, ये तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक वाला हिस्सा है, भिन्न वाले में दिक्कत होती है। तो 6-7 रिपीट नहीं हो रहा तो 6-7 लिख दिया। कौन सा रिपीट हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हो रहा है 235। कौन सा हो रहा है? 235 रिपीट हो रहा है, तो 235 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ऐसी ये कौन सी कहलाती हैं? इनका अगर मैं नाम बताऊं इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। या हिंदी में बात करें तो मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ जी सर, ये भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा दी है। अब आते हैं हम अनावर्ती पर। अब हम किस पर आते हैं दोस्त? अनावर्ती पर आते हैं। तो अनावर्ती ध्यान रखना, इसको एक काम कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आपको बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ, बाकी मैं इसको इरेज करूंगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ अनावर्ती पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला हमारे पास अनावर्ती, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगला है हमारे पास अनावर्ती। अनावर्ती को हम कैसे समझते हैं देखते हैं, ठीक। अनावर्ती, इसमें बेसभी संख्याएं होंगी जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं आएंगी, लेकिन किसी निश्चित क्रम में नहीं होगी। हमने आवर्ती में क्या पढ़ा है? आवर्ती में 2 प्रकार की होती थी, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। इसमें इसकी विशेषता क्या होती? क्या शुद्ध आवर्ती में क्या होता था? दशमलव बिंदु के तुरंत बाद या तो कोई अंक रिपीट होने लगता है या किसी निश्चित क्रम में संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। मिश्रित आवर्ती में क्या हुआ था दोस्त? दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं होते हैं, उसके बाद किसी निश्चित क्रम में अंक रिपीट होने लगते हैं। लेकिन अनावर्ती में क्या होता है दोस्त कि इसमें अंक तो आते हैं लेकिन किसी निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे आपके पास लिखा मिल जाए 0.53672671928786769125 और भी चलता रहेगा अनंत। तो मुझे ये बताइए हम
किस संख्या पर बार लगाएं? यहाँ पर बार लगाने के लिए हमें रिपीट होने वाली संख्याएं चाहिए है। क्या यहाँ पर किसी निश्चित क्रम में रिपीट हो रही है? तो आप कहेंगे ना जी सर, यहाँ पे कोई नई रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट नहीं हो रही है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एग्जाम्पल अनावर्ती का। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है वो समझ ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे पाई को। हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? पाई को। अब दोस्त पाई क्या है? तो पाई का मान आप सभी ने पढ़ा है 22/7, जो कि मैंने भी पढ़ा है, लेकिन दोस्त हमें ये गलत पढ़ाया गया है। ठीक है, पाई का वास्तविक मान तो ये होता ही नहीं है। सुपर कंप्यूटर ने भी निकाल दिया है 5 ट्रिलियन के लगभग निकाल के, वो भी हार मान गया कि भैया मुझसे पाई का मान नहीं निकल रहा है। तो पाई का मान 22/7 कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन के लिए उसको यूज में लिया है, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो इसका मान होता है 5 नहीं होगा, 159, और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। पाई का मान अनंत होता है और किसी निश्चित क्रम में ये रिपीट नहीं होता। ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद ये किसी निश्चित क्रम में रिपीट नहीं होता, चलता ही जाता है। इसके साथ साथ और कौन से आते हैं? तो करनी 2 हो गया है, करनी 2 हो गया है। इस तरीके से और हम आगे बढ़ेंगे। करनी 2 का मान कितना होता है? 1.414, लेकिन ये भी किसी निश्चित क्रम में रिपीट नहीं होता। अच्छा, इसका मान ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको जब हम वर्गमूल पढ़ेंगे तब समझाएंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फिर से वही लाइन जो हमने वहां पे अपरिमेय संख्याओं में लिखी थी कि यहां पे n लिख दे रहा हूं मैं। n जहां पर n का मान जो है वो क्या है? n जहां n नहीं है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यदि यहां पर आप एक पूर्ण वर्ग संख्या n का मान यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वो हमेशा किस में आ जाएगी दोस्त? अनावर्ती में आ जाएगी। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई है। सवाल यहां से एक और पूछा जाता है, क्या अनावर्ती संख्याओं को हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्त? तो ध्यान रखना, इन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, जो कि मैं आपको अपरिमेय संख्या में पढ़ा के आ चुका हूं। पर फिर से मैं कह दे रहा हूं आपसे कि अनावर्ती दशमलव संख्याएं जितनी भी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग संख्या नंबर जितने भी होते हैं, वो हमेशा कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दोस्त हमारे पास शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में कन्वर्ट करना। शुद्ध आवर्ती अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याओं को किस में कन्वर्ट करना है? p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। दोस्त जैसे आपको कभी लिखा मिल जाए 0.33333, ये कितने टाइम्स रहेगा दोस्तों? ये रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर बार। ध्यान रखना, जब भी हमें इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3, वार खत्म कर दिया, और इसको हम किसके रूप में लिखेंगे दोस्त? अंश के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? अंश के रूप में लिखेंगे। और हर में उतने 9 लगाएंगे जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रही है? तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? 3/9। काटोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसका जो है p/q रूप क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ गया। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर बना होगा कि सर आपने आखिर हर के रूप में 9 ही क्यों लिखा? 8 भी तो लिख सकते थे, 6 भी तो लिख सकते थे, 5 भी तो लिख सकते थे, आपने 10 क्यों नहीं लिखा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको 10 का आंसर दे दूंगा कि 10 हम तब लिखते हैं जब कितने होते हैं हमारे पास? लिमिटेड होते हैं। थोड़ी देर के लिए दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 25.67 में हम अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो दशमलव कहां जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10 का मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास
256.7, तो दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर यहाँ पर एक और जीरो लगा होता तो दशमलव यहाँ ना होकर दोस्त 67 मतलब यहाँ पे लगता, समझ गया ना। तो गुणा करने पर दशमलव दाईं ओर खिसकता है, भाग करने पर दशमलव बाईं ओर खिसकता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने कि 0.333 का मान कितना है हमारे पास x है, इसको हम समीकरण 1 नंबर नाम दे दे रहे हैं। आप कहेंगे हाँ सर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा कि दोनों में 10 का गुणा कर दो, दोनों में 10 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर ये हो जाएगा, दशमलव इस तरफ खिसकेगा तो आ जाएगा 0.33333। कितने टाइम्स आएगा दोस्तों? ये अनंत टाइम्स आएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास? समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है। तो हम क्या करें, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 10x में से 1x जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा हमें? 9x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुझे ये बताइए, ये वाला हिस्सा अगर इस वाले हिस्से में से घटेगा तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्त? 3 ही मिलेगा। लेकिन पॉइंट के बाद क्या मिलेगा? 0। हम इसको लिखें या ना लिखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे ये बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई है? तो ये आ गई है 3/9। तो हमें सीधा सीधा अब इतना नहीं करना है, हमें पता लग गया है कि 0 पॉइंट यदि 5 भी लिखा है, 5 के ऊपर बार लिखा है, तो उसको p/q में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन कितना कर देंगे? 9 कर देंगे। अगर ये लिखा होता 0.53 के ऊपर बार, तो हम कुछ नहीं करते दोस्त, क्या करते इसे 53 अपॉन कितना कर देते? 99। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपके पास लिखा होता 2.35 के ऊपर बार, तो इसको लिखते हम 2 सही 35/99। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्णांक वाला हिस्सा है, ये है बस भिन्न, तो 2 सही 35/99। क्या आपको ये समझ में आ गया कि हमने 9 ही क्यों लगाया? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और यदि क्लियर है दोस्त तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्त, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपको शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में जो शुद्ध वाली होती हैं उनका मैंने p/q के रूप में कन्वर्ट बता दिया है। नेक्स्ट रहेगा दोस्त हमारे पास कि मिश्रित अशांत दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसको सीखेंगे हम। यहां पर लिखता हूं, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं मिश्रित आवर्ती। ठीक है, 2 प्रकार की होती थी, आवर्ती अनावर्ती। तो ये हो जाएगी मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव संख्याओं को किस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों? हम इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास लिखा हो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, 0.35 के ऊपर बार लगा है। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्त? तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तो ये पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। इसको p/q के रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले तो 35 का 35 लिख देंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। हम तो हमें तो मैथ सीखनी है दोस्त। बिल्कुल, अगर आप मेरे कहने पर चलते रहे तो मैथ से एकदम बहुत अच्छे से बनेगी आपसे। कुछ नहीं करेंगे, हम 35 लिख दिया। 35 में से ध्यान रखना, मुझे ये बताइए, ये तो रिपीट वाला हिस्सा हो गया है और ये नॉन रिपीट वाला हिस्सा हो गया है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, पहले तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे, मिक्स्ड मतलब मिश्रित दशमलव संख्या लिखेंगे हम, और उसमें से वो घटाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 3 रिपीट नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे दोस्त? हम यहाँ पर उतने 9 लगाएंगे, जैसे यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? तो 5 रिपीट हो रहा है, तो हम 1 9 लगा देंगे। कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो कितने 0 लगा देंगे? यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 35 में से यदि हम 3 घटाएंगे दोस्त, तो हमारे पास आ जाएगा 32। कितना आएगा? 32। 32 बटे कितना आएगा? 90। इसको यदि आप अगर सॉल्व करते हो तो काट दे रहे हैं, इसको 2 से काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा दोस्त हमारे पास 45। तो 16 बटे 45 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, आखिर ऐसा हमने क्यों किया, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन और कर लेना है। मैंने कहा दोस्त 0.356 के ऊपर बार, इसको हल करना है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो 356 लिखा हमने, आप कहेंगे हाँ जी सर लिख दिया। इसमें से वो घटाना है जो रिपीट नहीं हो रहा। क्या रिपीट नहीं हो रहा दोस्त? 3 रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे नीचे हर में कितने 9 लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 5 और 6, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 लगा लिए हमने। कितने 0 लगाएंगे दोस्त? तो उतने 0 लगाएंगे जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 353 अपॉन
990। यदि ये कट रहा होता तो हम इसको और काट देते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो भाई ठोको लाइक, लाइक ठोको, लाइक नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। समझ में बातें आ रही हैं तो लाइक और कमेंट्स करते रहो दोस्त, ठीक। चलिए अब ये आखिर होगा कैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि कोई भिन्न 0.5333 इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से अनंत बार है। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसमें 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 10x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5.333333 चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं 10x में से x घटाऊंगा तो 9 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और इसमें 100 इस वाले समीकरण में हम 100 का गुणा और कर दे रहे, तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पर? 100x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 का गुणा किया तो ये हो गया, हम 100 का गुणा किया यहाँ ऊपर वाले में 100 का गुणा किया तो ये हो गया 53.3333 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्त? ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। मैंने कहा समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 घटाओ, घटा दो समीकरण नंबर 3 में समीकरण 2, तो यहाँ पे घटाओगे तो 100 में से 90x जाएगा, 100x में से 90x जाएगा तो कितना मिलेगा? सॉरी 100x में से 10x जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा हमारे पास? 90x मिलेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर मिलेगा। बराबर में क्या हो गया? यहाँ पे क्या करेंगे हम? ऐसे लिख ले रहे हैं, 53 में से क्या घटाएंगे हम? 5 ही घटाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ सर घटाएंगे। बटे में कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? तो 53 माइनस कितना हो गया है? 5 अपॉन कितना हो गया है? 90। यही हो गया है ना। तो मैं कहूं कि इतना हमें करने की आवश्यकता क्या थी? हम सीधा सीधा कर सकते थे, 0.53 के ऊपर बार लगा है तो कुछ नहीं करते, हम 53 लिखते, उसमें से क्या घटाते? 5 घटाते, कितने 9 लगाते? जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने 0 लगाते? जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये क्या कहानी यही आ गई क्या? आप कहेंगे हाँ जी सर आ गई है, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये वाली दशमलव भिन्न मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं भी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, जैसे यहां पर देखना, ये भी P अपॉन Q की रूप वाली होती हैं, ठीक है। आवर्ती भी P अपॉन Q की रूप वाली होती हैं, ये दोनों P अपॉन Q की हैं, ये दोनों P अपॉन Q वाली संख्या होती हैं, तो आवर्ती कुल मिलाकर क्या हो जाएंगी? P अपॉन Q वाली हो जाएंगी। लेकिन अनावर्ती दोस्त कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती। ये कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं और क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया हूं दोस्त, क्योंकि ये थोड़े से कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस हिसाब से मैं आपको सिर्फ यहीं पे लिखा दे रहा हूं। आप भी आंसर करने का प्रयास करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास, 0.59 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन ए है दोस्त हमारे पास 59/33, ऑप्शन बी है दोस्त हमारे पास 54/99, ऑप्शन सी है दोस्त हमारे पास 59/99 और ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज, मतलब नोटा। तो क्या रहेगा मेरे दोस्त इसका आंसर? आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, ठीक है। उम्मीद है किया होगा आपने, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जितने अंकों पर बार लगा है उतने बटे में हर में 9 लगा दो, खत्म काम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 0.459 के ऊपर बार है, इसका आंसर वैसे ही बता दो, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर है 459 अपॉन कितना हो जाएगा? 999, यही होगा ना। लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इसको काट दो जरा, किससे कट रहा है? तो 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 पन्ना कितना हो जाएगा? 45, 9 कम 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 51/111। इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास 0.1358 के ऊपर बार, इसको हम कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 13,558, इसमें से घटा देंगे हम कितना? 135, बटे में क्या लगाएंगे? उतने 9 लगाएंगे जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे दोस्त? हम यहाँ पे कितने 0 लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे, ठीक है, 3 0 लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
8 में से 5 गया दोस्त तो कितना मिलेगा हमारे पास 3, 5 में से 3 गया तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास 2, ठीक है। फिर और क्या बचा हमारे पास, 3 में से 1 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास 2, लास्ट में हमारे पास 1 है, तो 1223 बटे कितना हो जाएगा 9000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेना है हम, फोन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1.534 के ऊपर बार। इसको कैसे करेंगे दोस्त, तो आप कहेंगे सर सिंपल है सर, इसको तो एक सही के रूप में लिखेंगे, फिर ऊपर क्या लिखेंगे हम 5 3 4, इसमें से क्या घटा देंगे 5 घटा देंगे, हर में कितने 9 लगाएंगे 2 9 लगाएंगे, कितने सॉरी हर में हाँ 2 9 लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे तो 1 जीरो लगाएंगे। सॉल्व करके लिख दो इसको सॉल्व करोगे तो 500 कितना आ जाएगा हमारे पास 29 आ जाएगा, 529 बटे कितना हो जाएगा 990, एक सही 529 बटे 990। इसको अगर सॉल्व करना है, ये कट रहा है तो इसको हम और काट सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अब मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप करने का प्रयास करना, 8.546 प्लस 5.927, ठीक है। इन सभी के ऊपर लगा हुआ है दोस्त बार लगा हुआ है, इन सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन सभी के ऊपर लगा हुआ है बार, इनको ऐड करना है। और ऑप्शन है इसके 14.47439225, यहां से यहां तक बार लगा है। सेकंड ऑप्शन है दोस्त इसका 14.474392 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी 14.47439225, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। 743925 के ऊपर बार। लास्ट ऑप्शन है आपके पास 14.4743 और 92, इन सभी के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करें और फिर इसका आंसर देने का प्रयास करें। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसे सवाल रहेंगे, सॉरी इसके ऊपर बार लगाना भूल गया था, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो इनको हम करते कैसे हैं, आखिर इनको करेंगे कैसे। तो दोस्त ध्यान रखना इस चीज का। जैसे हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है 8.546464646, ये कितनी बार आया होगा, तो आप कहेंगे सर अनंत बार आया होगा। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है हमें 5.927, फिर 927 फिर 92792, ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे बड़ी दुविधा तो यहां पर ये होती है कि कितने अंकों पर बार लगाया जाए और कितने अंकों पर बार नहीं लगाया जाए। तो यहां पर देखिए दशमलव बिंदु के बाद एक अंक पर बार नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर नहीं है, यहां पर 0 अंकों पर बार नहीं है। तो ध्यान रखना हमारा जो आंसर होगा उसके दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कितने अंक पर आया है, एक अंक पर नहीं आया। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो स्टार्टिंग से ही है बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक अंक पर बार नहीं आया है, तो हमारे आंसर में भी दशमलव बिंदु के तुरंत बाद एक अंक को छोड़कर ही बार आएगा। समझ गए ना। जैसे मान लो लिखा होता आपके पास 0.35 के ऊपर बार और लिखा होगा 0.5676 के ऊपर बार, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए इसका जो आंसर होता कितने अंकों पर बार नहीं होता। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक अंक पर बार नहीं है, यहाँ पर 2 अंकों पर बार नहीं है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद 2 अंकों पर बार नहीं आएगा, फिर उसके बाद भले ही बार आ जाएगा। तो पहली कहानी आपको क्लियर हो गई। आप कहेंगे हाँ जी सर, यह हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। लेकिन इस वाले में ध्यान रखना है, इस यहाँ पर कितने अंकों पर बार है दोस्त, 2 अंकों पर है। यहाँ पे कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 अंकों पर बार लगा हुआ है। तो 3 और 2 का आपको निकालना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है दोस्त, तो वो होता है 6। तो ध्यान रखना एक अंक पर बार नहीं आएगा और उसके बाद 6 अंकों पर बार आएगा।
इसका यही फंडा है कि जितने अंकों पर बार लगा है यहां से उतने अंक उठाओ, वहां से उतने अंक उठाओ, डिजिट उठाओ, जितने अंकों पर बार लगा है उनका लो एलसीएम। यहाँ पे जितने डिजिट पे बार लगा वहां पे जितने डिजिट पे बार लगा है उन डिजिट का हम लेंगे एलसीएम। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया है 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट पर क्या नहीं आएगा, 6 डिजिट पर बार नहीं आएगा। तो ध्यान रखना ये तो हमारा पूर्णांक वाला हिस्सा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 अंक पर बार नहीं आएगा, इसके बाद 6 अंकों पर बार आएगा। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो यहां तक के अंकों पर क्या आएगा? बार आएगा। लेकिन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे यहां पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 4 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 13। यहाँ पर 1 हो गया। 7 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14। फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ोगे तो 9 और 5 कितना, 9 और 6 कितना होता है? 15। फिर यहाँ 7 है, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 12। 12 की 2 हासिल की 1, 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9, 9 और 4 होता है दोस्त हमारे पास 13। फिर 1 आ जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा 14। फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया? 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा हमारे पास 14। 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 5 13, 13 और 1 हो जाएगा 14। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? ध्यान रखना हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 14.4। इसके ऊपर बार नहीं आएगा, बाकी 74 3 9 2 5 इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये ऑप्शन है वह हमारा आंसर है। तो किस वाले ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है 74 39 25, 74 39 25 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑटोमेटिक हो जाता। हम क्या समझ गए हैं? दशमलव बिंदु के 1 अंक पर बार नहीं आएगा, उसके बाद कितने अंकों पर आएगा? 6 अंकों पर बार आने वाला है। ये बात समझ गया ना? 6 अंकों पर बार आने वाला है। यहां पर दशमलव बिंदु के बाद 2 अंकों पर बार नहीं आया तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 1 अंक के बाद नहीं आना है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितने अंक दिए हैं दोस्तों? यहाँ पे 5 अंक दिए हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 अंक पर बार नहीं आएगा, 6 अंकों पर आएगा तो ये हो सकता है। इसको और चेक कर लो, यहाँ पे तो शुरू से ही बार दे दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, एक ही क्वेश्चन में आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक और उदाहरण हम इसका देख लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्त 2.46 के ऊपर बार है, प्लस अगला है 5.2345। कितने अंकों पर बार है? यहाँ पर 2 अंकों पर बार है। और इसके ऑप्शन भी ले लो आप, 7.7012। अगला है हमारे पास 7.7012 पूरे के ऊपर बार है, 7.7012 के ऊपर बार है। नेक्स्ट है हमारे पास 8.7012 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर डिसाइड करके बताएं कि दशमलव बिंदु के कितने अंकों पर बार नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 2 अंकों पर बार नहीं आएगा। अब कितने अंकों पर बार आएगा? तो यहाँ पर कितने डिजिट पर बार आया है? 1 डिजिट पर बार आया। यहाँ पर कितने डिजिट पर आया है? तो दोस्त यहाँ पर 2 डिजिट पर बार आया है। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना दशमलव बिंदु के बाद 2 अंकों पर बार नहीं आएगा और उसके बाद बार आना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी कितने अंकों पर रहेगा? 2 अंकों पर रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे? 2.4666 एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम कुछ, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 5.23454545 और भी ले सकते थे आप। अब हम यहाँ पर डिसाइड कर ले रहे हैं कितने अंकों पर बार नहीं आएगा। तो 2 अंकों पर बार नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो मैक्सिमम जहां पर बार नहीं आया है उतने अंकों पर बार नहीं आएगा। कितने अंकों पर बार आएगा? तो 2 अंकों पर बार आएगा। यहाँ से हम लेकिन सॉल्व करते आएंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं, और चाहे तो और लिख सकते थे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे 6 4 10, ये हो जाएगा हमारे पास 12। फिर 6 4 10 और 11, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 6 और 6 हमारे पास 12, फिर 1 हो गया, यहाँ पर 6 4 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 10 और 1 11, फिर यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10, फिर यहाँ जाएगा हमारे पास 1 6 और 2 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7, फिर यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 7.7012 के ऊपर बार, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा 7.7012। उम्मीद है दोस्त कि आपको दशमलव संख्याओं पर आधारित ये वाले क्वेश्चन काफी पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल का है, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा उसको भी। नेक्स्ट है, मैं लिख दे रहा हूं आपको
0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 और नीचे यहाँ पर लिखा है इसने इस तरीके से 0.37 इस तरीके से। अब देखिए देखने में कितना भयानक लग रहा है दोस्त, लेकिन जितना भी भयानक है ये उतना ही उसका अच्छा आंसर है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है और ऑप्शन दिए इसने हमको 1/3, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दोस्त हमारे पास 3, ऑप्शन सी है दोस्त हमारे पास 0 और ऑप्शन डी है दोस्त हमारे पास नोटा। अब इनमें से क्या आंसर करेंगे, तो मैं कहूँ कि सबसे पहले तो इनको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। इनको सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऊपर वाले को क्या हम 11/99 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त 22/99 लिख सकते हैं। चाहो तो इसको हम काट सकते हैं, नहीं काटना हो तो हम क्या काट ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 नाम 99, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 नाम 99। इसको सॉल्व करेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे गुणा में बाहर क्या लिखा हुआ है 3, इस तरीके से है। नीचे क्या चल रहा है दोस्तों, नीचे चल रहा है हमारे पास, क्या चल रहा है इस पर भी ध्यान देंगे हम। तो नीचे चल रहा है हमारे पास करनी के अंदर है, करनी के अंदर यहाँ पे घनमूल है 37 बटे कितना लिख देंगे हम 99, कितना लिख देंगे 37/99। सॉरी यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे 0 था दोस्त, यहाँ पे कितना था 0.37 के ऊपर बार है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 0.37, तो ये कितनी बार कटेगा 37 से कम 37, 27 होता है दोस्त हमारे पास 99, ये होता है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 निपट गया, ऊपर बचा हमारे पास 1, तो 1 बटे कितना हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 बटे कितना आ जाएगा 3, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं आपको एक बार और सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, हम क्या करते हैं अलग अलग कर ले रहे हैं। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/99, 11/99 मतलब कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/99 मतलब 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 नाम 99 हो गया ना। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 9, लेकिन बाहर किसका गुणा लगा हुआ है 3 का, तो 3 एकम 3, 3 3 9, इस 3 से ये 3 कट गया, मतलब ऊपर वाले को पूरे को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल चुका है 1 मिल चुका है। क्या ये कहानी क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, अगर 0.037 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास 37/999, 37 बटे कितना होगा 999। 37 का अगर दुनिया आप 27 बार पढ़ोगे तो ये कट जाएगा, इसके ऊपर लगा हुआ है घनमूल, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/3 आ जाएगा, तो इसके नीचे लिखा हुआ है 1/3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, एक गुणा ये हटता है तो गुणा लगता है 3/1, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा दोस्त। उम्मीद है दोस्त कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है हमारे पास 0.679 के ऊपर बार प्लस 0.138 के ऊपर बार अपॉन है 0.436 के ऊपर बार प्लस है 0.38 के ऊपर बार है, और हमसे इसका आंसर पूछा हुआ है। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन है 100/11, ऑप्शन बी है दोस्त हमारे पास 99/11, 111, ऑप्शन सी है हमारे पास 110/111 और ऑप्शन डी है दोस्त हमारे पास 111/110। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त मुझे ये बताइए। ऊपर वालों को आप सॉल्व करेंगे तो 679 बटे कितना हो जाएगा 99, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 138/99, यही होगा क्या, आप कहेंगे हाँ जी सर यही होगा। तो फटाफट करो इसको जरा, दोनों के एलसीएम में 99 रहेगा ना 99, तो हमने बटे में कर लिया है 99, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हमने वहाँ पे बटे में कितना कर लिया है दोस्त 99 कर लिया है, कर लिया 99, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनको जोड़ो जरा, 9 और 8 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, 17 की 7 हासिल की 1, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल की 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ऊपर वाले को सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास 817। अगर ये कट रहा होता तो हम इसको और काट देंगे। नीचे वाले को और सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे हम
इसमें से 436 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास, तो यह आ जाएगा हमारे पास 400 कितना, 436 में से 4 घटाए तो 432 बटे कितना हो जाएगा, 99 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यही रहेगा दोस्तों, आप कहेंगे हाँ सर यही रहेगा। फिर इसका क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, 38 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 38 में से 3 घटाओ जरा कितना आएगा, तो 38 में से 3 घटाया दोस्तों हमारे पास कितना आ गया है 35। 35 बटे कितना लिखेंगे हम, ऐसे ही लिखेंगे क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये बताइए दोस्त, इसको चाहे तो हम और छोटा कर सकते हैं क्या, ये 3 और 2 5 हो जाएगा चाहे तो हम, ठीक है 5 से काट, या एक काम कीजिए, मत कीजिए अभी, मत कीजिए इसको छोटा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया दोस्त हमारे पास, ये आ जाएगा 990 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 990। अब यहाँ पे तो 400 कितना लिख देंगे हम, 32 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 90 का भाग इसमें दोगे आप, 90 का इसमें भाग दोगे तो 990 में अगर आप 90 का भाग दोगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। 11 का 3 में गुणा करोगे तो 5 8 3, यही आएगा क्या, आप कहेंगे सर यही आएगा। अब इनको ऐड करके लिखना है, लिखो जरा ऐड करके, इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, 4 और 3 कितना आएगा 7, 7 और 1 8, 817 बटे कितना हो गया दोस्त 990। अब यहाँ पे बटे में ये रहेगा, हम कहेंगे कि इसको पलटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 990 बटे कितना हो जाएगा 817, क्या यही रहेगा, आप कहेंगे हाँ सर यही रहेगा। तो जो चीजें कट रही हैं उसको काट सकते हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं। अब इसको काटे जरा, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 0, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 110 बटे 111। उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया हमारे पास 110 बटे 111। आसान सा क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, समझाने में टाइम लगता है, आप खुद से करेंगे तो ये मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास करनी के अंदर है 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 फिर है इंटू 0.7, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड में लिखा हुआ है हमारे पास 210। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्त, हमें कुछ नहीं करना है, जो चीज़ हम सीख के आए हैं वो तो हम करेंगे, तो करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटे 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बटे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बटे 9। मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे कितना लिखा हुआ है हमारे पास 210, अगर आप 210 का भाग दोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210। अब जो चीजें कट रही है उसको फटाफट हम काटते जाएंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन लिख लीजिए इसके, ऑप्शन 81, 1 बटे 81, 1 बटे 64 या फिर सिर्फ 64, ये ऑप्शन है इसके। सॉल्व करते हैं तो जो चीजें कटेंगे उनको काटेंगे हम, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, निपटा लो यहाँ पर, 3 से 3 भी खत्म, 10 हो गया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस 2 से हमने ये 2 भी निपटा दिया है। अब ऊपर क्या बचा है दोस्त हमारे पास, कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या कुछ नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। नीचे कितना बचा हमारे पास 9 नाम 81, 9 नाम 81, करने के बाहर आएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आएगा 81, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 बटे 81, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे कितना बचा हमारे पास 81 गुणा 81, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 81। उम्मीद है दोस्त कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।